नमस्कार, आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी लगातार काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कई ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं और पुलिसकर्मी हैं जो कि संक्रमित हो गए हैं, लेकिन सवाल अब ये सामने आ रहा है कि आखिर कोरोना वॉरियर्स के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं दी जा रही हैं। अब इसी मुद्दे पर आज बाखबर में हम चर्चा करेंगे और इस खास प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह जी। तो कोरोना वॉरियर को आखिर क्यों उपलब्ध प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, आज हमारा यही मुद्दा है। स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी लगातार अपना कामकाज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। अब इसके पीछे सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, या ये कहा जा सकता है कि आखिर कहां पर दोष या कहां पर कमियां नजर आ रही हैं। तमाम कमियों और तमाम दोषों पर आज हम बात करेंगे। इस खास कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे, हमारे साथ ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं आप। नमस्कार, मैं राघवेंद्र सिंह बाखबर में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल बार बार कोरोना पर हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार कहती है कि हालत सुधर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हालत बिगड़ने के संकेत ज्यादा हैं। हम इस पर इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुल 1485 कोरोना के मरीज मिले हैं। इसमें से 76 मरीजों की मौत हो गई है, 1260 मरीजों का इलाज जारी है। 146 वो खुशकिस्मत है जो स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरनाक जो संकेत है, सबसे ज्यादा जो खतरनाक आंकड़ा वो इंदौर से है। 897 यानी लगभग 900 लोग कोरोना के संक्रमित हो गए हैं। वहाँ 52 लोगों की मौत हो गई है। अच्छी खबर इस बीच ये है कि 74 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। भोपाल उसके बाद आता है। भोपाल के हम इसलिए भी बार बार जिक्र करते हैं क्योंकि ये राजधानी है और यहाँ राजधानी में सरकार और प्रशासन के मुखिया मौजूद है। इसके बावजूद भोपाल में 454 केस ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 7 मरीजों की मौत हुई है और अच्छी खबर ये कि 34 स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। आज इसकी भी इस पर बात जरूरी है क्योंकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, पुलिस वालों की हम बात कर रहे हैं, नगर निगम के स्वास्थ्य सफाई कर्मियों की हम बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मियों की बात कर रहे हैं। तो जहां तक स्वास्थ्य कर्मियों का सवाल है, उनके पास पीपीई किट की कोई कमी नहीं है क्योंकि डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और बाकी जो लोग हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट है जिसको लोग पहनकर मरीजों का इलाज करते हैं। इससे पहले बड़ी संख्या में हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी इसका शिकार हो गए थे, लेकिन अभी हालत सुधरी है। लेकिन जहां तक पुलिस का सवाल है, हाल में 127 ऐसे इलाके हैं जो टोटल लॉकडाउन कर दिए गए हैं, जहां जिसे कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये वो इलाके होते हैं जहां कोई संक्रमित मरीज मिलता है, उसके मिलने के बाद उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है, कर्फ्यू जैसा लगा दिया जाता है और सिर्फ एक इलाका रखते हैं जहां से लोगों की आवाजाही जरूरी ट्रांसमिट हो जाए। उस इलाके में, उस रास्ते पर एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगा दी जाती क्योंकि वो पुलिसकर्मी उन आने जाने वालों से बातचीत करता, उनको रोकता है। हमारा फोकस इस बात पर है कि वो पुलिसकर्मी अगर पीपीई किट के बिना नहीं होगा तो फिर उसकी जान जोखिम में होगी। भोपाल में 127 कंटेनमेंट एरिया है। इस हिसाब से हम बात करें तो 8 घंटे की एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी, यानी एक क्षेत्र में 3। अगर उनके साथ एक नगर निगम का कर्मचारी भी है तो 4। अब 4 कर्मचारियों के लिए आप मान लीजिए कि कम से कम 500 किट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये मात्रा पर्याप्त नहीं है। हालत ये है कि पुलिसकर्मी अपने उस पीपीई किट को धोकर दूसरी बार इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा पर जुड़ गए हैं मानव अधिकार आयोग के रिटायर्ड एसपी सतविंदर सिंह लल्ली जी। सतविंदर सिंह लल्ली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, मुझे जोड़ने के लिए। जी, असल में लल्ली जी, बात मानव अधिकार की भी है। हालांकि हम जानते हैं कि आप सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन आदमी कभी भी मानव अधिकार के काम से सेवानिवृत्त नहीं होता है। आज जो माहौल है उसमें ये कि पुलिसकर्मी जान जोखिम में डालकर लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, उनके पास पीपीई किट की कमी है। जो जरूरत आज के हिसाब से हमने पुलिस अधिकारियों से बात की, हमें ये खबर है कि 1000 किट लगभग रोज चाहिए पुलिसकर्मियों को। अगर थानों को जोड़ते हैं, 40 थानों में 40 थाने हैं, उन 40 थानों में अगर आप 20 किट देंगे तो बहुत सारी संख्या होती, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। अभी जो स्थिति है
उसमें 1000 किट के आसपास चाहिए। आपको लगता है कि ये मानव अधिकार का भी उल्लंघन है और पुलिसकर्मी भी जोखिम में है? आपकी राय? ये बिल्कुल सही बात है। जो कोरोना वायरस है वो ये आपका पेशा देख के आपके पीछे नहीं पड़ेगा कि आप डॉक्टर हैं या आप पुलिस हैं या आप सामान्य कर्मी हैं। सबसे पहले इनसे कौन टकराता है? पुलिस वाला जो सड़क पे खड़ा है, उनको रोक रहा है, जांच कर रहा है। जो लोग कंटेनमेंट एरिया, जैसे आपने बताया कि अभी 120 से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया बना दिए गए हैं। हाँ, उन कंटेनमेंट एरिया में जी तो कंटेनमेंट एरिया पे जिनकी ड्यूटी लगी है उनको पीपीई किट उतना ही जरूरी है जितना एक डॉक्टर को, जो या नर्स को, या जो पैरामेडिक स्टाफ है जो हॉस्पिटल में उनसे डील कर रहा है, क्योंकि इसको भी उतना ही खतरा है पुलिस वाले को जितना कि डॉक्टर, नर्स और इनको है। तो यदि इनको आप पीपीई किट नहीं देंगे तो फिर ये आपको ऐसा हो गया कि आपने डकैतों के साथ एनकाउंटर करने के लिए भेज दिया पुलिस को और उनके पास में बंदूक और गोली नहीं थी और आप कह रहे हैं कि जाइए लड़िए जाके। तो ये तो एक तरह से सुसाइड करने के लिए प्रेरित करना हो गया। तो ये जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, ये इनको चाहिए कि वो शासन से इसकी मांग करें। इन्होंने कोई प्रपोजल बनाया है क्या ऐसा कि उनको कितनी किट चाहिए? आपने जैसा बताया कि अभी 1000 किट तो भोपाल के लिए चाहिए, तो पूरे प्रदेश में चाहिए, केवल भोपाल में नहीं चाहिए। पूरे प्रदेश में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में और बड़े शहरों में, वहाँ पर भी बहुत सारे कंटेनमेंट एरिया बनाए हुए हैं। तो जो पुलिसकर्मी वहाँ लगे हुए हैं, ये उनका मानव अधिकार है कि वो जिंदा रहें। उनको जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य को है। ये तो जानते बूझते हुए उनको मरने के लिए हम आगे भेज रहे हैं। यदि शासन के पास में पैसा नहीं है वर्तमान में जी, तो हमारी कलेक्टर भोपाल से बात हुई थी तरुण चतुर्वेदी से। उनका कहना यह कि पीपीई किट की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है और जरूरत के हिसाब से ये संख्या बढ़ाई जा रही है। इसलिए पुलिसकर्मी इस बात की चिंता तो बिल्कुल ना करे कि उनको किट की कमी है। लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अभी उनको डिमांड उनकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर जगह पुलिस को लगाया जाता है पहले, उसके साथ नगर निगम के कर्मचारी लगाए जाते हैं जो सफाई कर रहे हों या पुलिस की मदद कर रहे हों। तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी और नगर निगम के वो मैदानी कर्मचारी जो संक्रमित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि उनकी बहुत जरूरत है कि वो इस मामले में सुरक्षित हो, संरक्षित हो। मैं आपसे जरूर लगातार बात करूंगा। ललित साहब, आप टेलीफोन पर बने रहिए हमारे साथ। बात करने के लिए भोपाल में सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी भी जुड़ गए हैं। कमल राठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। ये आपकी आवाज क्या हमारी, थोड़ा जोर से बोलेंगे? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भोपाल में जो स्थिति है वो ये कि यहाँ लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही कोरोना वायरस के। पुलिस का काम दिन ब दिन बढ़ रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों का काम दिन ब दिन बढ़ रहा है क्योंकि जांच ज्यादा संख्या में हो रही है। हम आपको बता दें कि कल भोपाल पुराने शहर से ही 226 करीब सैंपल लिए गए थे। आज की तारीख में जो हमें जानकारी मिली है कि वो आज 150 से ऊपर सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आना है। ये सिर्फ पुराने शहर का आंकड़ा है। अगर पूरे भोपाल की बात करें तो जाहिर है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा। ऐसे में जो इलाके संक्रमित होने की वजह से टोटल लॉकडाउन कर दिए गए हैं, उन क्षेत्रों में काम करने वाले पीआई, हवलदार, सब इंस्पेक्टर और सिपाही अगर पीपी किट उनके पास नहीं होगा तो फिर वो संक्रमण की खतरे के सबसे ज्यादा नजदीक है। जो जानकारी है वो ये कि पुलिसकर्मी पीपी किट की कमी की वजह से उसको धोकर पहन रहा है, जो कि 8 घंटे बाद एक तरह से बेकार हो जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। ये चिंताजनक मामला है। सरकार इसमें पूरा काम कर रही है, लेकिन अभी किट पुलिस तक पहुंचने में संख्या कम बताई जा रही है। आपको लगता है कि ये स्थिति ठीक है? नहीं सब, जो भी फ्रंट लाइन में हमारे लोग काम कर रहे हैं, जो भी स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं या नगर निगम के, पुलिस के विभाग के अन्य भी कर्मचारी हैं, राजस्व के भी कर्मचारी हैं, तो उनको कुछ न कुछ जो सुरक्षा रखने के लिए किट वगैरह की सरकार को प्राथमिकता पे दिलाए जाना चाहिए। उसके बिना काम करना मुश्किल होगा। और ये लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो फिर बाकी आम आदमी के लिए काम कैसे हो पाएगा, क्योंकि करना तो इन्हीं को है। नहीं पता चला डॉक्टर ही बीमार पड़ गया तो मरीज का इलाज कौन करेगा? या जो सुरक्षा में लगी है कि आज से 2 दिन पहले गांधी शिरडी नगर है, साई नगर जो है, वहाँ 3 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए थे। ऐसे संख्या 5 से ऊपर निकल गई है भोपाल में पुलिस कर्मचारियों के संक्रमित होने की। इंदौर में एक पीआई की डेथ हो गई है, देवेंद्र चंद्रवंशी की।
उज्जैन में एक पुलिस अधिकारी है, वो गंभीर हालत में है, उनको एक तरह से वेंटिलेटर पर रखा गया है। हम ये नहीं कहते कितनी बड़ी आपदा है, इसमें लोग संक्रमण के शिकार होंगे, लेकिन पुलिस सबसे पहले लड़ती है। आपने कहा कि किसी भी समस्या से सबसे पहले वो सामना करती है। भोपाल में 1000 किट की जरूरत है पुलिस को रोजाना, 700 किट अभी, और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी आपके टोटल लॉकडाउन के इलाके की, वहाँ ये मान लीजिए कि कर्मी 3-3 पुलिसकर्मी की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जो थाने में काम कर रहे हैं, थाने के बाहर जो व्यवस्था को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये किट की जरूरत है। लेकिन जो हमें सूचना मिली है राकेश जी, कलेक्टर भोपाल तरुण पिथोड़े जी से बात हुई थी, उनका कहना यह है कि अक्सर लोग गर्मी इसको पहनने से लगती है, तो पुलिसकर्मी कई बार गर्मी की वजह से इसको पहनने से कतराते हैं और उतार देते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या नगर निगम के लोग हो या स्वास्थ्य विभाग के लोग हो। उनका कहना यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर है, राजस्व महकमे के, उनके पास पर्याप्त किट है, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पर्याप्त किट है, नगर निगम और पुलिस के लोग के लिए भी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जो स्थिति है वो आपको कितनी संतोषजनक लगती है राठी जी? नहीं, बहुत ही चिंताजनक है। वैसे पर जो पीपीई किट है वो तो मुझे लगता है गाइडलाइन के हिसाब से स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए विशेषकर है, और इनको जो उसके अलावा कुछ व्यवस्थाएं जो चाहिए वो सरकार को देना चाहिए। मास्क है या अन्य जो भी गाइडलाइन में WHO की गाइडलाइन से निर्धारित है, तो सारी चीजें दिए बिना अगर हम किसी से काम लेना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल ये है कि अगर ये बीमार पड़ेंगे तो फिर वही है कि आम आदमी जिसको दिक्कत होनी है कल भविष्य में अगर, तो वो कैसे चीजें मैनेज होंगी। इस सब चीज को देख के कई जो नए डॉक्टर्स हैं जो आना भी चाहते हैं, और मुझे लगता है कि वो भी फ्रंट लाइन में नहीं आएंगे। और सोशल पुलिसिंग की भी मेरे को लगता है कि इनको कुछ सेवाएं लेना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग दे के, डिजास्टर की ट्रेनिंग दे के कुछ सोशल पुलिसिंग भी कराना चाहिए, जिससे इन पे लोड कुछ कम हो सके और जनता को भी कुछ सुविधा हो। बिल्कुल, मैं ललित जी से पूछूंगा। ललित जी, चिकित्सा विभाग के लोग तो काम में लगे हुए हैं क्योंकि फाइनली उनके पास मरीज पहुंचता है, लेकिन जहां लोग संक्रमित है वहां से लेकर उस मरीज को अस्पताल तक ले जाने के बीच की जिम्मेदारी पुलिस की, नगर निगम की और खासतौर से स्वास्थ्य महकमे की होती है। स्वास्थ्य महकमा इस मामले में पूरा एक्यूब्ड है अभी, उसके पास पर्याप्त चीजें हैं, संसाधन है, मास्क भी हैं, ग्लव्स भी हैं, पीपी किट भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत हमें दिख रही है वो पुलिस की है। पुलिस के सिपाही, हवलदार, सब इंस्पेक्टर जो मैदान में काम कर रहे हैं, उनके पास इसकी कमी है। आपको लगता है कि अगर ये कमी जितने जल्दी दूर की जाएगी उतने जल्दी लोग संक्रमण से बचेंगे? मैं एक बात इसमें और जोड़ दूं कि किसी के मरने के बाद हम 50 लाख रुपए दें उस परिवार को, मृत व्यक्ति की वापसी नहीं हो सकती। बेहतर हो कि हम 10 लाख रुपए इस बात पे खर्च कर दें, 25 लाख रुपए इस बात पे खर्च कर दें कि उनके पास पर्याप्त किट हो। आपकी इसमें क्या राय है? ये बिल्कुल सही बात है। मरने के बाद में 50,000 रुपए देना या कर्मवीर अवार्ड दे देंगे, उसका क्या औचित्य है? 50 लाख रुपए उससे अच्छा कि उसके पहले 10-20 लाख रुपए दे के उसको किट खरीद के दे दें। मैं तो अभी जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ से कॉलोनी में हमारे आते हैं, घूमते हुए दिखते हैं, उनसे पूछा मैंने तो वो इवन ग्लव्स और मास्क अपने पैसे से खरीदे हैं, उनके पास नहीं है। पीपीई किट क्योंकि बाजार में नहीं मिलती है इसलिए वो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। वो बोल रहे साहब हमको जान बचाना, हम अपने पैसे से खरीद लेंगे, लेकिन हमको कोई दिलवाए तो सही। तो मेरा तो डीजीपी साहब से निवेदन होगा, महत्वपूर्ण चीज है कि लोग अपने पैसे से खरीदने को तैयार, लेकिन उनको चीज मिल रही है। ललित जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया, हम इस चीज को मिस कर रहे थे। हम आपसे एक ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा करते रहेंगे, आप टेलीफोन पर बने रहिए क्योंकि आपने महत्वपूर्ण मुद्दे को रेज किया है। और दर्शकों को हम बता दें कि ये पूरी खबर ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। आपसे आग्रह है कि आप फोन पर बने रहिए, लौटते हैं बहुत जल्द। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे। देखते रहिए एंड 24।